प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। यशाया अध्याय 60 वचन 22 यहाँ लिखा है, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूँगा। और प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि वो 1000 गुना बढ़ाएगा, जो छोटे हैं उनको भी बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें यही बताता है कि प्रभु दुर्बल को भी एक बड़ी जाति बनाएगा और जो छोटे से छोटा भी जिनके पास है उसको तरक्की करके 1000 गुना बढ़ा देगा। परमेश्वर बढ़ाने वाला, उन्नति देने वाला प्रभु है। परमेश्वर ने आशीष दी। जब उसने अब्राहम को बुलाया तो उसे आशीष दी और उसे बहुत ज़्यादा बहुतायत से आशीष दी। जब परमेश्वर ने इसहाक को बुलाया तो उसे आशीष दी और उस आशीष में भर के जब उसने खेती बाड़ी चालू की तो उसकी खेती बाड़ी में परमेश्वर ने बहुत आशीष की, बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। तो जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, जब परमेश्वर हमें बढ़ाता है तो उसमें किसी तरह का दुख नहीं रहेगा, किसी तरह का शोक नहीं रहेगा। जब वो आपको बढ़ाएगा तो उसमें किसी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। हो सकता है कि आज आप सोच रहे हो कि आपके जीवन में कोई जॉब नहीं है, आप नौकरी की तलाश में हैं। हो सकता है आप चिंता कर रहे हैं कि अगले दिन मेरा क्या होगा, अगले महीने मेरा क्या होगा। हो सकता है कि आप इस बात के लिए परेशान हैं कि आप जिस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप उसे पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप इस बारे में परेशान हैं कि आपके परिवार के जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे या नहीं, आपके परिवार के लोग अच्छे होंगे कि नहीं। हो सकता है कि आपके पति हैं जिनसे आपका रिश्ता खराब है, वो सारे पैसे ख़त्म कर देते हैं शराब और बुरी चीज़ों में, या फिर ऐसी स्त्री हैं जो दूसरे गलत रास्तों पे हैं। हो सकता है कि परिवार में आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, या फिर आपके मन में बहुत पीड़ा है, आप बहुत दुख से गुजर रहे हैं, आप किसी बहुत बड़ी गलती को कन्फेस नहीं कर पाए अभी तक, या फिर आप ऐसे बुरे लोगों के बीच में हैं जिनसे आप निकलना तो चाहते हैं, नहीं निकल पा रहे हैं। हो सकता है आप आर्थिक रूप से परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि कैसे इन कर्जों से बाहर निकलूं, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ाऊं, कब परमेश्वर मुझे आशीष करेंगे। या फिर आप एक ऐसे लोग हैं जिन्हें संतान प्राप्ति के लिए आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे एक संतान दो, या फिर आप शादी के लिए वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, आपको सही लोग नहीं मिल रहे हैं। पर प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद रखना है कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो वो भी छोटा हो गया था। वो एक गरीब बन के आया, हमारी तरह ही उसने दुख उठाए, गरीबी की ज़िंदगी जी, और वो खुद एक परमेश्वर था जिसके पास सारी शक्ति, सारी सामर्थ्य थी, लेकिन एक शरीर के रूप में वो आया और हमारे लिए आया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष हो और हमारे जीवन से जो शोक है, जो कलेश है, जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो रोज़ की दिक्कतें हैं, उन सब से हम बाहर निकल सकें और उसके उस पवित्र आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सकें, उसकी उस आज़ादी को जो पाप कन्फेस करने से मिलती है उसे महसूस कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है और 1000 गुना आपको आशीष देना चाहता है। और यीशु इस दुनिया में आए ताकि वो जान सके कि हम कैसे मुसीबतों में जीवन गुजारते हैं और कैसे इससे बाहर निकलें। वो हमारी तरह परखा गया लेकिन निष्पाप निकला। उसने इतना दुख सहा ताकि हमें आशीष मिल सके। वो ऐसा नहीं जो हमारे दुखों को नहीं जानता, वो ऐसा नहीं जो हमारे दुखों में हमारे साथ रो नहीं सकता, वो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं है, उसे सब कुछ पता है क्योंकि वो खुद इस धरती पे इंसान के रूप में रहा। और आज जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हैं, जिस तरह की मानसिक पीड़ा और शारीरिक दुख से आप गुजर रहे हैं, उन सब को उसने झेला है और वो जानता है कि कैसा लगता है आपको। और साथ ही हमारे पास हिम्मत है कि परमेश्वर खुद हमारा पिता है, खुद यीशु मसीह हमारे साथ है। और ऐसी हिम्मत जब हमारे पास है, ऐसी सामर्थ है, जहाँ उसका वचन कहता है कि मैं तुझे 1000 गुना दूंगा, तो क्यों ना हम हिम्मत करके उसके साथ बातें करें, प्रार्थनाओं में उसके साथ जाएं, क्योंकि वही है जो आपके हर काम को बनाने वाला है। तो आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, बहुत धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। आप हमारे मालिक हैं और आप हमारे पिता हैं। स्वर्ग और आकाश और हर एक जीव जंतु के आप मालिक हैं। प्रभु, इस समय हर एक भाई बहन जो इस प्रार्थना में शामिल है,
जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके हृदय में आप जाइए परमेश्वर। अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर हर एक के हृदय में परमेश्वर आप प्रवेश कीजिए। जो भी आज आप पर विश्वास कर रहे हैं उन सभी भाई बहनों के हृदय को परमेश्वर इसी समय अपनी पवित्र आत्मा से भरिए। आपकी उपस्थिति इसी समय उन्हें महसूस होनी चाहिए परमेश्वर। आपका आह्वान करता हूँ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूँ इसी समय परमेश्वर। हर एक विश्वासी भाई बहन को आप अपनी पवित्र आत्मा से छूइए और इसी समय परमेश्वर हर एक के मन में अगर कोई पाप है इसी समय वो निकल जाए परमेश्वर। हर एक जो बुरी आदत है किसी भी परिवार में, किसी भी भाई बहन के जीवन में, इसी समय वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। सभी भाई बहनों को पवित्र कीजिए परमेश्वर। इस समय प्रार्थना करना चाहता हूँ जो भी भाई बहन इस समय नौकरी की तलाश में परमेश्वर, और वो लोग सरकारी नौकरी देख रहे हैं, प्राइवेट नौकरी देख रहे हैं, जिस तरह की परमेश्वर उन्हें आशीष कीजिए कि उनके हृदय की इच्छा पूरी हो परमेश्वर। उनके जीवन में बढ़त दीजिए। जो पढ़ाई करते हैं उसमें वो तरक्की कर सके, उन्हें याद रह सके। जो लोग इस समय आर्थिक परेशानी से गुजर रहे हैं, पैसों और कर्ज की समस्या से गुजर रहे हैं, उन्हें भी आज़ादी दिलवाइए परमेश्वर। उनके जीवन में पूरी तरह से उन्हें आज़ाद कीजिए परमेश्वर। उन्हें पूरी तरह से मदद कीजिए प्रभु। वो रास्ते खोलिए ताकि उनके जीवन में जो पैसों की कमी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सके। जो उनके पास परमेश्वर आमदनी का स्रोत है वो बढ़ सके। हर एक को बहुतायत से आशीष कीजिए परमेश्वर। आशीष कीजिए उन सभी भाई बहनों को जो प्रभु इस समय शारीरिक कष्ट से गुजर रहे हैं। उनके जीवन में प्रभु बीमारियां हैं, दुख हैं और परमेश्वर अलग अलग तरह की दिक्कतें हैं। उनके शरीर को इसी समय परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा से चंगाई दीजिए। सर से पांव तक परमेश्वर हर एक अंग को प्रभु आप अपनी पवित्र आत्मा से भरिए और उनके शरीर के हर एक रोग को परमेश्वर दूर कर दीजिए यीशु के पवित्र नाम से। हर एक को आजाद कीजिए परमेश्वर। मदद कीजिए हर एक भाई बहन को परमेश्वर की वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी परमेश्वर चंगाई पा सकें। हर एक भाई बहन जो इस समय दुखी हैं परमेश्वर, किसी भी वजह से निराश हैं, किसी भी वजह से अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा तनाव से गुजर रहे हैं, प्रभु इसी समय अपनी उस पवित्र आत्मा से भरिए उन्हें और उनके उस दुख को आज और इसी समय दूर कीजिए। आज इनके समय परमेश्वर उनके जीवन में वो खुशखबरी, वो गुड न्यूज़ लाइए प्रभु, और जिस चीज़ की वो आशा कर रहे हैं उन्हें दिलाइए। उनके जीवन से परमेश्वर, उनके हृदय से उस दुख को काट के दूर कर दीजिए प्रभु। प्रभु मदद कीजिए उन भाई बहनों को प्रभु जो इस समय अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं। उन्हें आशीष कीजिए कि उन्हें संतान प्राप्ति हो प्रभु। जो लोग इस समय लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रभु, उन्हें आशीष कीजिए कि उन्हें संतान प्राप्ति हो। जो लोग शादी के लिए परमेश्वर यूज कर रहे हैं परमेश्वर, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें मदद कीजिए परमेश्वर कि सही व्यक्ति उनके जीवन में आ सके प्रभु। आप उन्हें रास्ता दिखाइए प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से। उनके जीवन में उनकी पुकार को सुनिए परमेश्वर। प्रभु उन परिवारों को संभालिए जो टूट रहे हैं प्रभु। ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी अलग हो रहे हैं परमेश्वर, वो लोग एक दूसरे से अलग होकर रहना चाहते हैं परमेश्वर। उनके परिवार में प्रेम नहीं है, शांति नहीं है प्रभु। उन लोगों को एक कीजिए, उनके हृदय में प्रेम भर दीजिए परमेश्वर। जो दूर जा रहे हैं वो वापस पास आ सकें। उनके परिवारों में परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रेम को बढ़ाइए प्रभु, आदर को बढ़ाइए, सम्मान को बढ़ाइए प्रभु। मदद कीजिए कि बच्चे परमेश्वर अपने माता पिता की बात माने परमेश्वर। आशीष कीजिए कि कोई किसी को सताए ना, पूरे परिवार में शांति रहे परमेश्वर। हर एक की पुकार को सुनिए। आप वो प्रभु हैं जो हर एक के हृदय को जानते हैं, उनके हृदय की पीड़ा को जानते हैं और दुख को भी जानते हैं। तरक्की दीजिए हर एक भाई बहन को प्रभु। हर एक के दुख को दूर कर दीजिए। किसी भी तरह की जो समस्या है उनके जीवन में, किसी भी तरह के सवाल हैं, किसी भी तरह की परमेश्वर उनको लगता है कि बहुत लंबे समय से कोई उनकी नहीं सुन रहा है प्रभु, आज उनकी पुकार को सुनिए। हर एक भाई बहन को आज आज़ादी दीजिए कि वो मुक्त हो के आनंद से जीवन को गुजार सकें प्रभु। आनंद से उनके जीवन को भर दीजिए। हर एक के जीवन में दुख, निराशा, परेशानी और तनाव और अंधकार को दूर कीजिए परमेश्वर। इसी समय आपकी पवित्र आत्मा से भर के उन्हें रोशनी में लाइए, उजाले में लाइए परमेश्वर। उन्हें आनंद और शक्ति में लाइए। हालेलुया परमेश्वर। इसी समय हर एक को प्रभु छुइए अपने पवित्र हाथों से, अपनी पवित्र आत्मा से परमेश्वर। सब पर हाथ रखिए कि आपके पुत्र और पुत्रियां आपके उस पवित्र स्पर्श को महसूस करें और उनके जीवन में चंगाई आ सके। प्रभु सबको आशीष कीजिए, सबकी मनोकामना को पूरा कीजिए, सबकी इच्छाओं को पूरा कीजिए और उन्हें बुराई से और बुरे लोगों से दूर कीजिए।
धन्यवाद परमेश्वर कि आपने इस समय अपनी उपस्थिति दिखाई परमेश्वर। धन्यवाद कि आपकी उपस्थिति है और धन्यवाद कि आपने हर विश्वासी को इस समय सुना है और उसकी प्रार्थना को आप पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से करता हूँ। आमीन।